आओ माँ आओ। अब किस कारण आना हुआ? अब तो हमने तुम्हारे कहने से योग भी ले लिया, साधु बन गए हैं, गुरु के नाम की कंठी बांध ली है, ये चोला साधु का पहन लिया है और अब तो गुरु का भजन करते हैं माँ। अब किस कारण आना हुआ? अभी कोई बात बाकी है क्या माँ? गोपीचंद, हाँ हे मेरे लाल, हाँ मेरे बेटा, हाँ। तू मुझे माफ कर दे। तेरी माँ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन हमसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई माँ। मेरे से हुई है। क्या गलती हुई है बताइए? गोपीचंद, हाँ मैंने तुझे जोक दिला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा। बहुत बड़ी भूल हो गई तेरी माँ से। मुझे लेकिन- कोई योग वोग नहीं दिलाना। तू अपने घर वापस चल मेरे लाल। लेकिन नहीं माँ, क्यों? हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ जब से हमने योग लिया है। हाँ। गुरु के चरणों में आए हैं, जीवन का आभास हुआ है कि सच्चा अच्छा जीवन क्या होता है। इंसान गिरत जीवन में होता है, आशा तृष्णा मोह माया के फंदे में पड़ा रहता है। ये मेरा है, ये करना है, वो तेरा है, वो लेना है, वो देना है। लेकिन जब से गुरु के चरणों में आए हैं माँ, इस संसार में संसार के जीवन का आभास हुआ है कि सच्चा अच्छा जीवन क्या होता है। अब हम साधु बन गए हैं माँ, अब हम महलों में वापस नहीं जा सकते। गोपीचंद, हाँ ऐसा मत कह, क्योंकि हाँ। जैसे ही मैं महलों में पहुंची, हाँ मैंने देखा महलों में हाहाकार मचा हुआ है मेरे लाल। अच्छा। और मैं भी तेरे बिना उन महलों में नहीं रह सकती। मुझे क्या पता था कि मैं तुझे जोक दिला दूंगी और तू हमसे दूर हो जाएगा। मुझे नहीं पता था। लेकिन माँ, हाँ, जब से योग लिया है हमने तो सोच लिया कि हमने जो माँ ने आदेश कर दिया, अब हमें तपस्वी ही बन के दिखाना है, योग ही करके दिखाना है। नहीं गोपीचंद, और? सुन ले मेरी बात को। क्या कहना चाहती हो माँ? गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, तू वापिस घर ने चालिए। नहीं माँ नहीं, अब हम वापस घर नहीं जाएंगे माँ। नहीं मेरे लाल नहीं। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने चालिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने चालिए। ओ इकलौते बेटे को तूने, इकलौते बेटे को तूने बनाया फकीर माता। नहीं। मिट्टी नहीं मिटाने तक कर्मों की लकीर माता। भस्म रमा का जोगी हो गया, ना चाहिए जागीर नहीं, नहीं, माता। भस्म रमा का जोगी हो गया, ना चाहिए जागीर माता। अरे वापिस चल महल में बेटा, रे वापिस चल महल में बेटा। माँ तेरी समझाती रे, बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक ना आती रे। नाने नो से दूर किया मेरी पकड़ लागी छाती रे। नाने नो से दूर किया मेरी पकड़ लागी छाती रे। हो तने माला राखी घाल रे बेटा, मनी रे गले में डाल रे। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर में
माँ हमारी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी गृहस्थ है, हमें साधु ना बनाए ना बनाए ना बनाए। लेकिन आपने हमारी कोई बात नहीं मानी। हाँ। कि नहीं बेटा तुझे साधु बनना पड़ेगा। अब हम गोपीचंद। साधु बन गए हैं तो अब कहती है वापस चल। गोपीचंद, हाँ माँ। उस टाइम मेरी बुद्धि ने कुछ भी काम नहीं किया। अच्छा। सिर्फ एक बात मन में आई, अपने बेटे को जोग दिला दूं। हाँ। तो तुझे जोग दिला दिया। लेकिन अब सब कुछ पता चल रहा है मेरे लाल, तू अपने घर वापस चल। नहीं माँ, कहते हैं कि इंसान गृहस्थ जीवन को छोड़ करके साधु सत्संग बन हो जाता है, लेकिन साधु बन करके फिर वापस गृहस्थ जीवन में जाए वो क्या, ना तो इंसान रहेगा ना तपस्वी रहेगा माँ, वो तो बेकार हो जाएगा। क्योंकि साधु संतों के कुछ नियम और पंथ होते हैं माँ। मैं नहीं जानती कुछ भी। अब मैंने कान पढ़ा लिए हैं, कोई बात कंठी नहीं, बांध ली है गुरु की, कोई बात नहीं। ये साधु वाला चोला पहन लिया है, कैसे करूँ माँ अब? अभी से उतार दे। नहीं माँ, ऐसा नहीं होता। सुनिए हमारी बात को। दे दे। वो दिन बाद मेरी ना मानी, वो दिन बाद मेरी ना मानी, नहीं। बहुत घनी समझाई माता, नहीं। बार बार मैं मना करूँ था, तेरी समझना आई माता। अब तो करूँ गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। नहीं बेटा, नहीं। अब तो करूँ गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अरे उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, अकल मेरी चकराई बेटा। हो जा अमर शरीर पूत का, सोचे थी तेरी माई बेटा। ना बेरा था जोग दीवा के, सर चढ़ जा करना ही बेटा। ना बेरा सा जोग दीवा के, सर चढ़ जा करना ही बेटा। इन्हें का तू करे ले ख्याल रे बेटा, लोगे नगारे के हाल रे। गोपी चले मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ले जाइए। लेकिन माँ, हाँ। जब से हमने योग लिया है, गुरु के चरणों में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, तब से बड़ा आनंद आया है जीवन में। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी यहीं गुरु के आश्रम में रुक जाएं और भगवान का भजन करें। जो तुम्हारी आंखों पर आशा तृष्णा मोह माया का पर्दा पड़ा है, वो पर्दा उठ जाएगा और अच्छे जीवन का आभास हो जाएगा माँ। गोपीचंद, हाँ तू तो यहाँ पर आराम से रह रहा है, हाँ। आनंद ले रहा है, भजन कर रहा है, मजे आ रहे हैं। लेकिन एक बार अपने घर पर जाकर के देख, वो 16 रानी रो रो करके बुरा हाल है, उनका 12 कन्याओं का बहुत बुरा हाल है। ऐसा ना हो कि सारी की सारी जहर खा ले और मर जाएं। इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ माँ, इसके जिम्मेदार स्वयं आप है माँ। आपने हमें योग दिलाया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए माँ गौर से। कह दे। ओ हरि भजन में प्रीत लगा ले, हरि भजन में प्रीत लगा ले, सच्ची भक्ति हो जागी। नहीं। गोपी चल, अरे गोपी चल तेरा अमर बने माँ, नहीं। सफल कमाई हो जागी। ये जैसी इच्छा थी तेरी वहाँ पूरी माई हो जागी। नहीं, ये नहीं। जैसी इच्छा थी तेरी वहाँ पूरी माई हो जागी। अरे 16 रानी तेरी महल में भारी रुदन मचावे रे, अगर नहीं तू चलेगा वो विष खा के मर जावे रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे रे।
को तज करके जोगी हुआ हूँ माँ। हाँ तुम्हारे कहने से आदेश से जोगी हुआ हूँ माँ। हाँ। अब कुछ नहीं हो सकता, अब केवल आशीर्वाद दीजिए कि मेरा योग सफल हो जाए माँ। तो अपनी माँ को भी जहर दे दे पहले। नहीं माँ, मैं नहीं दे सकता। लेकिन मैं भी तेरे धोने पर अपने प्राण त्याग दूंगी, अपनी जान दे दूंगी गोपी चंद, अगर तू मेरे साथ वापस नहीं गया तो। तू भी ठीक कहती है माँ। कहते हाँ। हैं बाल हट घोड़ा हट तेरिया हट, जब अपनी हट पर आते तो मानते भी नहीं है। पहले तो तुम इस हटपट थी कि तुम्हें योग लेना पड़ेगा, तुम्हें योग लेना पड़ेगा। जब योग ले लिया तो अब कहती है वापस चल वापस चल। ऐसा नहीं होता माँ, सुनिए हमारी बात गौर से। कह दे। ओ राजपद तज जोगी हो गया, राजपद तज जोगी हो गया, इबना धर्म घटाऊंगा नहीं। अरे ते आशीर्वाद माता तेरी नहीं। को ना कोक लजाऊंगा, या चाहे कुछ भी हो जावे